चांद निकला है, सूरज डूब गया है। और तो ये है मटर पनीर, ये है तेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 7 बजे मेरी चाय के साथ। और ये है मैंने जो फ्रेम बनवाया है, नया फ्रेम जो मैंने चेंज किया है वो ये है, सर्कल शेप में है। और टाइसन बहुत शोर करता है। बेटू किचन की लाइट बंद कर दो, चुप पागल लड़के। तो हम चाय पियेंगे जाके, बाहर बैठ के पीने वाली हूँ मैं चाय। भैया साइकिल चलाने वाला है। हाँ बच्चे, चेरी बैठी हुई है ताक में कि गेट खुले हो मैं जाऊँ। भैया साइकिल चलाना, बाहर बच्चे हैं, वो कह रहे हैं गेट मत खोलिए अपना, नहीं कुत्ता आ जाएगा आपका। तो भैया साइकिल चलाने जा रहा है, पर घूम घूम के आके यहाँ खबरें दे रहा है मोहल्ले की, क्योंकि ये मोहल्ले की चाची बनना चाहते हैं इसलिए। और ये चेरी यहाँ पे बैठी हुई है बच्चों को डराने के लिए। सारे बच्चे डर के मारे घुस गए घर के अंदर। तो चांद निकला है, सूरज डूब गया है, और ये है हमारा चांद। ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। तो अब हम चलते हैं अंदर। और मेरे आम रखे हुए हैं, कच्चे आम, और जाने कब के लाए हुए रखे हुए हैं। और आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी चक्कर में वो पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फाइनली बना ही देती हूँ। मुझे बनाना था गलका, क्योंकि अभी कच्चे आम आ रहे हैं ना, थोड़ा सा बना के फ्रिज में रख लूँगी तो मुझे खाने में एक। तो टाइसन चला गया है, उसका टाइम हो गया था बाहर जाने का, इसलिए वो शोर करने लगा था। तो गलका बनाना था मुझे। बेसिकली आम रखे हुए थे, कब के लाए हुए रखे हुए थे, और वो ऐसे रखे रखे उनमें आधे तो ख़राब हो गए, आधे सूख गए कुछ पक गए। तो अभी जो बचे हुए हैं उनसे मैं सोच रही हूँ गलका बना देती हूँ, क्योंकि अभी कच्चे आम आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बना के फ्रिज में रख लूँगी। बच्चे पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, मुझे पता नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी मम्मी बनाती थी बचपन में, बहुत खाती थी मैं आम। और हमारी मम्मी ना इस तरह का तो अचार बनता है, मम्मी हमारा मीठे अचार बनाती थी, गुड़ और पता नहीं क्या क्या डाल के बनाया करती थी। तो मैं बचपन में आम का अचार ना बहुत ज़्यादा चुरा चुरा के खाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और क्या कहते हैं ना, मम्मी मेरी नाक से ना, फिर क्या होता था, मैं गुड़ और आम बहुत खाती थी, तो जिस वजह से मेरी नाक से ना खून आने लगता था गर्मी में। तो फिर मम्मी मेरी ना छुपा छुपा के रखती थी मैं से, मतलब, और जैसे खाते हुए देख लें तो बहुत डांटा करती थी मुझको, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाती थी, खून बहने लगता था, फिर यहाँ ब्लॉक होने लगता था, ऐसा कुछ ड्रामा हो जाता था। बट फिर भी मम्मी लोग, जब मम्मी स्कूल चली गई या सो गए, तो मैं चोरी करके खा लेती थी। और अब जो है, अब मुझे बिल्कुल भी 1% मुझे आम का अचार नहीं पसंद। पता नहीं क्या प्रेगनेंसी के बाद से क्या हुआ कि आम के अचार की जो स्मेल होती है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे प्रेगनेंसी के बाद से ना मेरी बिल्कुल, मतलब, मुझे घिन सी हो गई उनसे। एक हुई उससे, क्या कहते हैं, अमरूद की जो चटनी बनाते हैं उससे, और आम का अचार नहीं, मतलब कभी कभार खा लिया तो खा लिया। और तीसरी चीज़ थी क्या, एक और चीज़ थी, वो मुझे बिल्कुल, हाँ, परवल की सब्जी की जो स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। बातें बहुत कर ली मैंने, अब काम में लग जाती हूँ। और आम रखे दिखाती हूँ मैं उनका क्या हाल हो गया है। ये है आम जो कि सूख चुके हैं। ये वो जो आम मैंने बनाया था ना अचार, उसमें कुछ पके हुए जो निकले थे उनको हटा दिया था मैंने, और इनकी हालत देख सकते हैं। ये सूख के ऐसा लग रहा है जैसे परवल हो। मैं इसका गलका बना लेती हूँ। कढ़ाई मैंने गर्म कर ली है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सरसों का तेल। रिफाइंड में भी बना सकते हैं, बट मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। और ऑयल ज़्यादा नहीं जाता, थोड़ा ही जाता है। और तेल को गर्म होने देंगे थोड़ा सा। ऑयल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये सौंफ और कलौंजी डाल दूंगी, इससे इसका स्मेल जो है काफ़ी अच्छी आती है। मुझे सौंफ की स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ में इसमें मैं जीरा पाउडर डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे अपना ये जो आम है। इसे पता है आधे आम पक गए थे, तो मैंने उनको ऐसे ही खा लिया। तो इनको थोड़ा सा हम वो करेंगे, और फिर इसमें हम नमक डालेंगे।
तो इसमें हमारा नमक जाएगा स्वाद अनुसार, थोड़ा सा, क्योंकि खट्टे हैं तो थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, खट मीठा सा टेस्ट आएगा। तो ये हो गया नमक। और अब मैं इसको ना प्लेट से ढक दूंगी सिर्फ 2 मिनट के लिए बस। तो ये गल गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये है थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा गुड़, क्योंकि हमारे आम जो है वो ज़्यादा नहीं है तो मैं गुड़ भी डालूँगी, गुड़ का ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। तो इसको मैं ऐसे कर दूँगी। और हाँ, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तीखा करने के लिए इसमें हल्की सी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं। दैट्स इट, हो गया। और इसको हम थोड़ी देर तक पकने देंगे, जब तक ये चीनी और ये जो गुड़ है ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। मेल्ट होने के बाद फिर ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा बताऊंगी। ये बन गया है अच्छे से, पूरा इसकी चीनी और जो क्या बोलते हैं उसको, गुड़ था, वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसको हम कर देंगे बंद, नहीं फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाएगा। और इसको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं एक जार में भर के रख लूँगी। सो डिनर टाइम हो गया है और खाने में आज बना है मटर और पनीर। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मटर और पनीर। सो ये है मटर पनीर, ये है टेढ़ी मेढ़ी रोटी। सो हम खाएंगे खाना। सो ये है सेकेंड डे और अब मैंने कैमरा ऑन किया है। कल खाना ना खाने के बाद फिर हम लोग कुछ नहीं, बच्चे लेट टीवी देख रहे थे, मैं फ़ोन चला रही थी। और ये सुबह चले गए थे, शाम को फिर ये लौट के घर वापस आ गए क्योंकि इनका सामान छूट गया था, यूनिफॉर्म वगैरह जो जिस बॉक्स में थी वो यहीं रह गया था। तो इसलिए ये फिर से वापस घर आ गए हैं। अब ये फिर टिकट करवा रहे हैं, देखो कल की हो जाएगी तो कल चले जाएंगे, नहीं परसों जाएंगे फिर। और ये हमारी बेटू बैठी हुई है, इनका ट्यूशन वाले सर इनको पढ़ा के चले गए हैं। तो अभी मेरे को जाना है नहाने, पर मुझे इतना आलस आ रहा है, नहाऊँ ना नहाऊँ, बट नहा लेती हूँ क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी। अगर चली गई तो फिर टंकी का पानी खौला हुआ आएगा। तो हम चलते हैं नहाने के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। मैं हो गई हूँ नहा धोकर रेडी, जाऊँगी किचन में, फिर से बहाऊँगी पसीना, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि आग बरस रही है, कोई थप्पड़ मार रहा है। तो सब जगह की लाइट जला के छोड़ देते हैं, लेकिन दरवाजे में छूँ। आज मैं इनमें ग्रीसिंग करूँगी, वो जो मोबियाइल होता है ना वो इनमें उसमें डालूँगी ताकि ये वो हो जाए। बेटू कपड़े यार पड़े थे वॉशिंग मशीन में, बेटा कुछ तो कर दो। कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे को खाना बनाना है, देखते क्या बनाना। ओह शिट, मोटर चल रही थी शायद। मैंने नहाते समय ना मोटर चला दी थी, क्योंकि मोटर का पानी जो आता है ना ज़मीन से एकदम समरसेबल वाला, ठंडा ठंडा आता है ना, उससे नहाने में मज़ा आती है, मतलब एकदम शरीर ठंडा हो जाता है। नहीं बंद है यार, वो भर गई होगी तो वही वो ओवरफ्लो हो गया है। तो कोई नहीं, हम चलते हैं। टाइसन का पंखा आवाज़ कर रहा है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों मैं पीछे पीछे घूम रही, इधर से उधर दौड़े गिरा देगी फालतू में। सो भैया तुमने यहाँ पे जूस रख दिया था, पिया क्यों नहीं बेटा? तो मैं क्या कर रही हूँ, देखते हैं बैगन पड़े हुए हैं तो बैगन की सब्ज़ी बना देती हूँ। दाल मेरे घर में कोई भी नहीं खाना पसंद करता है, इसलिए बहुत कम मेरे घर में दाल बनती है, जबकि दाल रोज़ खानी चाहिए बच्चों को तो खास तौर पे, बट पसंद नहीं करते कोई भी। ये लड़की पसंद कर रही है मुझे उतनी देर से। तो मैं बैगन निकाल लेती हूँ और सब्ज़ी बनाती हूँ। मैंने स्मिटन से ऑर्डर किया था, उसमें मतलब मैंने ऐप डाउनलोड किया था ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और मैंने डिब्बे को उल्टा खोल दिया है। तो इसमें मैंने मंगाया था, किसका नंबर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं छुपा लेते हैं। तो मैंने मंगाया था ये जस्ट हर्ब का, उसमें जो पॉइंट मिला था ना, तो मैंने 5.5 या 6 पॉइंट का था ये। तो इसमें मुझे सिर्फ 199 पे करना पड़ा था और मुझे ये टिंट मिल गया था। ये इसका रेगुलर साइज़ का है और इसकी MRP कितनी है, 695 है और ये मुझे 199 में मिला था। और एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, इसके साथ ना ऑफ़र था कि एक गिफ्ट आप जस्ट हर्ब का ही परचेज़ कर सकते थे, गिफ्ट के तौर पे मिल रहा था। तो मैंने एक टिंट और ले लिया। तो ये है, इसका कौन सा शेड है ये, हाँ ये ब्रिक रेड है और ये वाला पीची कोरल है। ओके फोकस कर, हाँ तो अभी दिखाती हूँ मैं खोल के।
सो ये है, और ये इसका रेगुलर साइज़ है। तो इसको ओपन करते हैं। एक तो एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से इसको ओपन करना है। लाओ भैया आ गया है। सो ये, और ये पूरे ना मतलब ऐसे क्रीमी भी है और मैट भी फिनिश है इनकी, और काफ़ी टाइम तक लॉन्ग स्टे करते हैं चीक्स पे और लिप्स पे भी, काफ़ी अच्छे हैं। तो एक ये है, अरे खोले। सो सेकंड ये कोरल कौन सा है, ब्रिक रेड है, और ये पीची कोरल है, और ये थोड़ा सा लाइट है, ये डार्क है। तो दोनों काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल मैट फिनिश है। सबसे अच्छी बात ये मैट है, तो मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे में वो चिपचिपे ऐसा नहीं दिखते। जैसे अर्थ रिदम वाला मैंने मंगवाया था ना, तो वो पता नहीं कैसा अजीब सा मतलब ग्रीसी सा और चिपचिपा सा लगा करता है, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, मुश्किल से 10 मिनट बाद। ये काफ़ी टाइम मतलब सुबह लगाओ शाम तक ये रहता है, तो काफ़ी अच्छा है। और 199 में है, तो मुझे ये तो काफ़ी सस्ते पड़ गए हैं, 695 के। और 2 मैंने लिए, समझ लो 1400 का सामान, मतलब ये दोनों 1400 के हुए और मुझे 199 में मिल गए। तो काफ़ी अच्छी डील है स्मिटन से। मतलब ट्रायल पॉइंट जो मिलते हैं ना, उसमें सिर्फ 199 आप पे करो और बढ़िया सामान ले सकते हो ट्राई करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो आगे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा भैया जिसने नहाया नहीं है और ये मुंह बनाए घूम रहा है, क्योंकि पापा ने इनके मना कर दिया है कि आप गेम नहीं खेलोगे, इसलिए इसने ऐसे मुंह बना रखा है सड़ा से। खाना ना खाने के बाद हम लोग दोपहर तक पड़े हुए हैं, और अब हमारे पिया जी की फरमाइश हुई है कि उन्हें हलवा खाना है और वो आटे का हलवा खाते हैं, ये उसका नहीं खाते हैं, सूजी का नहीं खाते हैं, सूजी का नहीं, रवा का नहीं पसंद। और बेटू बिल्कुल अपने पापा जैसी है, उसको भी सूजी का हलवा नहीं पसंद है, वो भी आटे का खाती है। और ये घर में अलग प्राणी है हमारे, इनको हमेशा ही अलग खाना चाहिए इसको सूजी का ज़्यादा। मेरी वाली आँख पता नहीं क्यों इसमें स्वेलिंग बढ़ रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, ये अलग ऐसे दिख रही है। मैं सोचा मैं इस व्लॉग का एंड कर दूं और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट नहीं है, ये गुड इवनिंग हो चुकी है, 5 बज गए हैं। सब बाय बाय।